Assalamualaikum everyone. Welcome to the Excel Academy. On this channel, you will learn advanced Excel, Power Query, pivot tables, data analysis, dashboard, and productivity tips in a simple way and practical way. Whether you are a student, job holder, or someone looking to improve your skill, this channel will help you step by step. So subscribe to the channel and join the journey. ये हमने ना हेडिंग करनी है सिलेक्ट, माउस को प्रेस करने के साथ ना इसको सिलेक्ट कर देना और इनको हम करेंगे कॉपी करने के बाद हम इनको यहाँ पर ट्रांसपोज करना है हमने और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे। ये वाली हेडिंग हमारी इस एक कॉलम में आ गई है। हमने यहाँ पर ना फिल्टर लगाया हुआ है कोड का, तो हम कोशिश करते हैं कि इनको यहाँ पे नीचे ले आते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट हमने ना लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हम यहाँ पर ना एक्स लुकअप अप्लाई करते हैं। एक्स लुकअप लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स लुकअप आ जाएगा। लुकअप वैल्यू हमारे ये अकाउंट नंबर हमने सिलेक्ट करना है वैल्यू लुकअप के लिए। फॉर्मा प्रेस करेंगे। ये अकाउंट वैल्यू एरे में देखनी है कि कहाँ पर है, कौन से कॉलम में है। जिस कॉलम में ये वाली वैल्यू होगी ना, उस कॉलम को हमने जाके सिलेक्ट कर लेना है ए टू जी। F4 करने के बाद प्रेस करेंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया कॉलम, ओवरऑल एब्सोल्यूट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है वो कह रहे जी रिटर्न क्या आ जाना चाहिए। हम इसके अगेंस्ट ना रिटर्न क्या देखना चाहते हैं। रिटर्न का वो यहाँ पर ना एरे पूछ रहा है। हम चाहते हैं कि रिटर्न हमें चाहिए हमारा ये जो लुकअप एरे का रिटर्न था ना, ये वाला हमें चाहिए था अकाउंट नंबर, क्योंकि हमें ये अकाउंट नंबर है। इसके बाद रिटर्न है भैया। अगर हम ये कोड इंटर करें तो हमें रिटर्न में क्या दिखाए, सिटी दिखाए, बैलेंस दिखाए या कस्टमर नेम दिखाए। अगर हम चाहते हैं जी कस्टमर नेम दिखाए तो हम कस्टमर नेम को फिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे 3 एरे सिलेक्ट हो गए, 3 आर्गुमेंट सिलेक्ट हुए। अब देखिएगा अगर हमने अकाउंट नंबर इंटर किया है 4, तो 4 के ऊपर क्या चीज आ रही है, ये वाला है दिया गुप्ता। अभी हमने सिंपल देखा कि देखिए अगर हम वीलुकअप इस्तेमाल करते ना, हमारा ये डाटा रिवर्स पे जा रहा है। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर है और यहाँ पर दिया गुप्ता नाम है। अब हमें ये नाम चाहिए था तो हम वीलुकअप के लिए ना लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और एक्स लुकअप उससे भी एडवांस फंक्शन है, हम इससे राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अब हम यहाँ पर इसको 1 by 1 अप्लाई कर रहे हैं ना, सिंपल। अब मुझे बैलेंस चाहिए होगा तो तब भी मैं यहाँ पर अलग से अप्लाई करूंगा, सिटी चाहिए होगा तो तब भी, जैसे मुझे यहाँ पर ना एक दोबारा से लगाना पड़ेगा ना। लुकअप वैल्यू क्या है जी मेरे, वही ये आ जाएगा अकाउंट नंबर, और लुकअप एरे भी मेरा ये अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लूंगा, इसको मैं फिक्स कर लूंगा F4 के साथ, सॉरी ये। उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए, रिटर्न एरे। रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, जहाँ पर कस्टमर नेम के बाद बैलेंस है, तो मुझे ये बैलेंस सिलेक्ट करना होगा। F4 के साथ फिक्स कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा।
तो देखिएगा ये बैलेंस आ जाएगा गुप्ता का, ये बैलेंस आ गया। ठीक है, और इसी तरह यहां पर आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, सिंपल हमने दोबारा नेक्स्ट सेल में जाना है, फिर हम यही प्रेस करेंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप का मतलब यही है कि हम इसको ना हर एंगल से यूज कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है जी, वही अकाउंट नंबर है। लुकअप एरे हमने यही अकाउंट नंबर को ढूंढना है कि ये अकाउंट नंबर हमारे कौन से कॉलम में। F4 के साथ प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें सिटी चाहिए जी, हम सिटी को सिलेक्ट कर देंगे। वो इसी में से ढूंढ के लाएगा जी गुप्ता का जो सिटी है वो कौन से वाला है, और ब्रैकेट को प्रेस करने के साथ क्लोज कर देंगे। ये गुप्ता का अगर हम सिटी देखें तो ये पुणे आ रहा है। इसी तरह फिर वो अकाउंट की टाइप हमने सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर एक्स लुकअप, और अकाउंट के लुकअप वैल्यू हमारा वही अकाउंट ही होगा। अकाउंट के बाद एरे, अब हमने क्या अकाउंट टाइप, ये सॉरी एरे हमारा रिटर्न का जो होगा ना वो वही होगा जो हम लुकअप वैल्यू में देखना चाह रहे हैं, अकाउंट नंबर। अब इसके अगेंस्ट हमें रिटर्न क्या चाहिए, अकाउंट की टाइप, तो हम यहाँ पर अकाउंट का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस करेंगे तो ये अकाउंट की टाइप आ जाएगी, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा पुणे है और ये डाटा हमारा 1 to 1 आ गया। हम चाहते हैं जी अब हमारे पास तो ये तो बहुत सारा डाटा है, जैसे ये तो अभी 3-4 कॉलम है, इसी तरह कॉलम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमें वो उसका ना 1 by 1 ऐसे सिंपल थोड़ी टाइप करते बैठेंगे हम, इतना सारा डाटा होगा। इसको हमने डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाने के लिए ना हमें इंडेक्स और मैच की हेल्प लेनी होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैच और इंडेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा दूं, यहां पर ना कैसे होगा, इज इक्वल टू, मैंने मैच करना है, MATCH मैच लिखूंगा। मैच क्या करना है जी, आपने लुकअप वैल्यू में देखता हूं, इसको भी लुकअप वैल्यू चाहिए होगी। मैंने मैच करना है जी सिटी, कॉमा प्रेस करूंगा, वो कह रहा है जी सिटी मैच तो करना है, सिटी आपका है किधर, कहां से मैच करना है, वो डाटा किधर है, एरे किधर है, वो टेबल किधर है जहां से आपने सिटी मैच करना है। तो मैं कहता हूं जी ये मेरा टेबल है, सिर्फ ऊपर वाली हेडिंग मैंने सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली मेरी वही हेडिंग है ना। अब इसी सिटी को उसने इस हेडिंग के अंदर ढूंढना है कि ये सिटी है किधर। इसको हम F4 के साथ फिक्स कर देंगे। मैच टाइप का मतलब है कि हमने एग्जैक्ट मैच कराना है, तो 0 प्रेस कर देंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करते हैं। अब उसने हमें वैल्यू दे दी 3। अब इस 3 का क्या पर्पज है, ये 1 2 3 उसने ये मैच कराया कि आपका जो सिटी है वो 3 नंबर पर आ रहा है। उसने कॉलम का नंबर मुझे बता दिया कि ये आपका सिटी 3 नंबर पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर नेम को कॉपी करके पेस्ट करता हूं तो वो मुझे बता रहा है कि आपका जो कस्टमर है ना वो 1 नंबर पर आ रहा है। कॉलम का नंबर मुझे बता रहा है इंडेक्स में, ये मैच में। मैं चलता हूं इंडेक्स की तरफ, यहां मैच समझ आ गया ना। अब जी जी अभी हम यहां पर इंडेक्स को कैसे अप्लाई करते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं इंडेक्स। इंडेक्स में वो कह रहा है जी आप एरे बताएं,
आपने किस एरे से अपना इंडेक्स ढूंढना है और क्या ढूंढना है। मैं कहता हूं मेरे पास एरे है ये ओवरऑल टेबल यहां से लेके एंड तक। ठीक हो गया। F4 के साथ इसको फिक्स कर लूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट आर्गुमेंट वो बोलेगा जी रो नंबर दे दो। मैं इसको रो नंबर अपनी मर्जी से फर्ज करो दे देता हूँ, 8 नंबर दे देता हूँ जी, मुझे 8 नंबर रो का डाटा दिखाए। उसके बाद फिर मैं अगर कॉमा प्रेस करता हूं फिर वो कहता है जी कॉलम नंबर भी बता दो। मैं कहता हूं कॉलम नंबर जो है वो जो हमने यहाँ पर 3 नंबर या 1 नंबर फाइंड आउट किया था वो देता था जो मैच था। ये कॉलम नंबर दे दिया, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूं और इंटर प्रेस करता हूं। इसने अहमदाबाद मुझे निकाल दिया। अब कैसे निकाला इंडेक्स ने, मैंने इसको देखा कि मैंने कहा ये पूरी टेबल है, इसके अंदर हम तुम्हें जो भी कॉलम नंबर दें और रो नंबर दें वो आपने डाटा लेके आना है यहाँ पर। अगर मैं अहमदाबाद को देखूं, ये 8 नंबर रो हमने क्या दी थी, 8 नंबर रो में से अहमदाबाद को। अब 8 नंबर रो में और भी तो डाटा आ रहा है ना, ये कस्टमर क्यों नहीं उठाया, बैलेंस क्यों नहीं उठाया, अकाउंट नंबर क्यों नहीं उठाया, अकाउंट टाइप क्यों नहीं उठाई, अहमदाबाद को ही क्यों उठाया। क्योंकि सर हमने सिटी वाला कॉलम सिलेक्ट किया। हाँ, हमने जब सिटी वाला कॉलम क्या, हमने जो मैच का फंक्शन अप्लाई किया हुआ था यहाँ पर उसने हमें वो कॉलम नंबर बता दिया भी आपका सिटी जो है तीसरे नंबर पर है, और हमने इसको वही H3 दिया भाई तीसरे नंबर पे क्या चीज है। इसने उस 3 को देखा, यहाँ पर देखा जी तीसरे नंबर पे 1 2 3 ये सिटी है और ये अहमदाबाद आ रहा है 8 नंबर रो में। रो एंड देन कॉलम, ये रो हो गई और देन कॉलम। इसने इसको इस तरह मैच कराया है। ठीक हो गया। अभी हम ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है और ये है हमारा मैच का कॉन्सेप्ट। अब हमने यहां पर करना क्या है, हम यहां पर करेंगे एक्स लुकअप के साथ इसको मैच कराएंगे। एक्स लुकअप लिखते हैं, लुकअप वैल्यू, हमने लुकअप वैल्यू दे दी अकाउंट नंबर और लुकअप एरे हम इसको दे देंगे, अकाउंट नंबर हमारा है डी कॉलम में, इसको हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारे पास रिटर्न एरे चाहिए। मैं यहां पर रिटर्न एरे क्या दूंगा, इंडेक्स। इंडेक्स दूंगा तो वो बोलेगा जी रिटर्न एरे भी दो। जैसे मैं उसको एरे देता था कि 1 बाई 1 कॉलम चाहिए, सिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, नहीं अब वो कह रहा है जी इंडेक्स में मुझे वो टेबल दे दो। एरे मतलब वो डाटा दे दो या टेबल दे दो जो आपको डाटा चाहिए। मैंने ये ओवरऑल सिलेक्ट कर लिया, इंडेक्स सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने फिक्स कर लिया। अब जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा वो बोलेगा रो नंबर दे दो, इस डेटा में से आपको कौन सी रो चाहिए। मैं कह रहा हूं जी मुझे रो कोई नहीं चाहिए, मैं इसको स्किप कर दूंगी। स्किप करने के लिए जब मैं यहाँ पर दूसरा कॉमा लगाऊंगा तो वो रो नंबर स्किप हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा भाई रो नंबर इसको कोई नहीं चाहिए। वो कहता है जी कॉलम नंबर बताओ, भाई कॉलम नंबर कोई चाहिए आपको। मैं कहता हूं चाहिए तो है, लेकिन कैसे, अगर मैं इसको एक कॉलम नंबर देता हूं तो ये फिर वो स्पेसिफिक डेटा उठाएगा। अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा मैच का फंक्शन। मैच का फंक्शन अप्लाई करूंगा, वो कह रहा है जी आपने लुकअप वैल्यू क्या देखना है। अब मुझे वो कॉलम नंबर देखना है जी, मुझे जैसे सिटी देखना है, बैलेंस देखना है, अकाउंट देखना है। तो मैं यहाँ पर अपना
यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पे मेरे पास कस्टमर नेम, वो दे देता हूँ इसको। कस्टमर नेम के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और लुकअप एरे। अब कह रहे हैं जी आपका कस्टमर तो आ गया, ये है किधर, कौन से एरे में है? तो मेरे पास कौन से एरे में है, यहाँ हेडिंग में है कस्टमर नेम। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, एरे दे दिया, F4 के साथ फिक्स कर दिया और कॉमा प्रेस करूंगा तो वो बोलता है जी अब ग्रेटर देन, एग्जैक्ट मैच, लेस देन, जो भी आपको चाहिए। मैं कहता हूँ जी एग्जैक्ट मैच कराना है, 0 प्रेस करूंगा और इसको कॉमा लगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। एक दफा मैच की ब्रैकेट को क्लोज की, फिर मैंने इंडेक्स की ब्रैकेट को क्लोज की और फिर मैंने एक्स लुकअप की ब्रैकेट को क्लोज की। ये ब्रैकेट के जब कलर होते जा रहे हैं तो ये भी हमें हेल्प करते हैं कि ये वाला आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया है। जैसे ये ग्रीन हुआ, यहाँ पर ग्रीन हो गया, ये रेड हुआ, यहाँ पर ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया। यहाँ पर ये मेरा फंक्शन क्लोज कर दिया मैंने। अब इसको मैंने इंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया उसने नाम के सामने गुप्ता दे दिया। अब मुझे इस डेटे को डाउन की तरफ लेके जाना है। कैसे? एक तो मेरा ये वाला लुकअप वैल्यू फिक्स है, तो इसको मैंने फिक्स करना है आई को और 3 को। इसको सिलेक्ट कर लूंगा और F4 प्रेस कर दूंगा, ये मेरा फिक्स हो गया। ठीक हो गया। अभी ये तो फिक्स हो गया। जैसे मैं यहां पर इसको ड्रैग करता हूं फंक्शन को, देखिएगा ये मेरा डाटा आ गया, बैलेंस वही आ रहा है, पुणे सिटी वही आ रहा है, करंट का अकाउंट आ रहा है, ये गुप्ता का डाटा आ रहा है और अकाउंट नंबर ये है। जैसे मैं अकाउंट नंबर चेंज करता हूं ये डाटा चेंज हो गया। 10 नंबर अकाउंट को मैं देखता हूँ जी ये वाला है, ये करंट है, J4 है, ये उसका बैलेंस है, ये नाम है। जस्ट मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर चेंज करते जाने हैं। 12 का अगर डाटा देखता हूं तो ये 12 का डाटा है। कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर? यहाँ पर हमने इंडेक्स, जी बोले। क्वेश्चन था सर। सर आपने ये जो पूरा टेबल है फॉर कस्टमर नेम आपने फिक्स किया है, लेकिन अगर हमें बाकी का डाटा नहीं चाहिए होगा तो हम क्या सिर्फ कस्टमर नेम के कॉलम को फिक्स कर सकते हैं? आपका सवाल मैं समझा नहीं। सर आपने कस्टमर नेम फाइंड आउट करने के लिए जब मैच का फंक्शन यूज किया है उसमें आपने दोबारा से पूरे टेबल को एज अ अरे दिया है। मैच के अंदर? जी सर, मैच के अंदर। मैच के नहीं, इंडेक्स के अंदर मैंने पूरा टेबल दिया है। मैच के अंदर मैंने हेडिंग को सिलेक्ट की है। ठीक है। देखें A1 से लेके E1 तक, मतलब यहाँ से जस्ट मैंने हेडिंग को फिक्स किया है यहाँ पर ना। तो सर इसमें हेडिंग देने का क्या कॉन्सेप्ट है? टेबल की जगह हेडिंग देंगे किस वजह से? अब ये देखें ना, एक कॉन्सेप्ट ये है मैच का कि वो हेडिंग को देखेगा। जैसे ये कस्टमर नेम है, ये हमारा कहाँ पर है, यहाँ हेडिंग में है ना। जी सर। वो इस नेम को देखेगा। अगर मैं इसके थोड़े से भी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ हेडिंग के, तो वहां पर एरर दे देगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। मैंने उसको हेडिंग बताई हुई है कि ये मेरा कस्टमर नेम होना चाहिए जहां पर। ठीक है। ये है मेरा मैच का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको मैच कराया है कि ये जो कस्टमर नेम है ना, ये आपको मैच कराना है, ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। और किसके अगेंस्ट कराएगा? इस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट। जब मैंने, हाँ, ये मैंने H4 सिलेक्ट किया, ये वाला ये कॉलम आ रहा है, ये मेरी हेडिंग्स आ रही है जिसमें। जी जी। अभी अगर हम इंडेक्स में चलते हैं ना, इंडेक्स में हमने
ओवरऑल टेबल का एरे दे दी है। जी इसमें से जाके वो डाटे को ढूंढेगा, ठीक है। ठीक है ना। कस्टमर नेम तो उसने ढूंढ लिया, ये कस्टमर नेम आ गया इसके अगेंस्ट। अब इसको यहाँ पर ना इसके अगेंस्ट जो बाकी डाटा है ना, वो तो हमें इस एरे से मिलेगा ना। बिल्कुल ठीक है। ये हमने एरे जब इंडेक्स में जाके दिया तो वो इंडेक्स को जाके मैच कराएगा। ठीक है, मैं समझ गई सर। थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ पर? जी बेटा। ये थोड़ा सा ना एडवांस फंक्शन है, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन समझ आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना। जी सर। तो आपको कुछ एरर्स का सामना होगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझे, यहाँ पर जब मैंने सिंपल मैच कराया ना, उसने मुझे ये इंडेक्स नंबर दे दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा आप समझते हैं कि इंडेक्स नंबर दे दिया कि ये तीसरे नंबर पे कॉलम है। मैच का पर्पज यही था कि उसने इंडेक्स नंबर दे दिया। अब जब मैंने इंडेक्स अप्लाई किया पूरी टेबल के ऊपर, तो उसको मैंने बताया कि इसके अगेंस्ट मुझे डाटा दो। यहां पर मैंने उसको रॉ नंबर दे दिया इंडेक्स के 8 नंबर का डाटा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने उसको बोला तीसरे कॉलम का डाटा है वो 8 नंबर पर। अब ये 8 नंबर पे आ गया, यहां पर तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है। आप समझे ना इंडेक्स और मैच को। उसने तीसरे नंबर पे जो कॉलम था उसके अंदर 8वें नंबर के रो के अंदर जो डाटा था वो हमें यहां पर डिस्प्ले कराया। सिंपल अगर मैं यहां पर इसको रिमूव कर देता हूं, अब देखिएगा यहां पर उसने क्या किया, ये डाटा शो करा दिया कंप्लीट। जब उसको मैंने बोला कि 8 नंबर रो का डाटा शो कराओ, तो उसने 8 नंबर रो का डाटा शो करा दिया। एक चीज यहां पर आप समझ गए। जी सर। उसको मैंने स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करने को कहा। जब मैंने उसको इंडेक्स सिंपल दे दिया ना, तो उसने वही इंडेक्स उठाया और यहां पर उसने डाटा शो करा दिया, क्योंकि यहां पर मैंने उसका जो इंडेक्स था वो मैंने रिमूव कर दिया। तो उसको इंडेक्स चाहिए था कि उसने पूरा रो का डाटा शो करा दिया, स्पेसिफिक नहीं कराया। अब अगर h की जगह यहां पर H13 की जगह मैं कहता हूं जी उसको मैच का फंक्शन लगा देता हूं यहां पर ना, मतलब मैं उसको कहता हूं जी मुझे ये रो नंबर भी नहीं चाहिए। इसको अगर मैं रिमूव कर दूं और इंटर कर दूं, अब देखिएगा उसने मुझे ना ओवरऑल टेबल का डाटा दे दिया। जितना भी टेबल के अंदर आ रहा होगा वो डाटा उसने मुझे यहाँ पर शो करा दिया, क्योंकि मैंने उसके चीजें स्पेसिफिक चीजें खत्म कर दी। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं इस चीज को भी खत्म करता हूँ, यहाँ पर उसको कहता हूँ मैं मैच कराना, मैच का फंक्शन लगाता हूँ। यहाँ पर मैं मैच का कॉन्सेप्ट समझिएगा, मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू मैं क्या देखना चाहता हूँ इस कॉलम के अंदर, मैं कस्टमर नेम देखना चाहता हूँ, मैं सिटी देखना चाहता हूँ, बैलेंस, मैं कहता हूँ बैलेंस दिखा दो मुझे। मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की बैलेंस वाली। अब वो मुझे पूछेगा आपने ये बैलेंस तो सिलेक्ट कर दिया, ये बैलेंस का कॉलम है किधर, इसको किधर मैच कराना है। उसके लिए मैं इसको ये हेडिंग सिलेक्ट करके दूं, भाई इसके अंदर देखो कोई बैलेंस आ रहा है। अगर तो बैलेंस आ रहा है तो उसको मुझे एग्जैक्ट मैच कराओ। यहां पर मैं एग्जैक्ट के लिए 0 प्रेस कर दिया। अब मैं इंटर प्रेस करता हूं। यू वांट टू एक्सेप्ट दिस सिलेक्शन, यहाँ ब्रैकेट डबल क्लोज करनी थी मैंने, तो ये खुद क्लोज कर देगा।
अब देखिए ये वो एरर दे रहा था कि ये आपने ना डबल ब्रैकेट क्लोज करनी थी, आपने सिंगल की हुई है। तो मैंने कहा चलो ओके, आप खुद ही कर दो इसको ना। तो उसने खुद ही डबल ब्रैकेट क्लोज कर। अब यहाँ पर मैंने जब उसको बैलेंस का लुकअप कराया तो उसने मुझे ये बैलेंस शो करा दिया ओवरऑल टेबल का। आप समझ गए हैं यहाँ पर इंडेक्स और मैच, हाँ, इंडेक्स और मैच का फंक्शन। किसी भाई की आवाज बहुत कम आ रही थी, कोई क्वेश्चन है या? तो उसी हमने इंडेक्स और मैच को यहां पर जाकर अप्लाई कर दिया। इंडेक्स के लिए हमने वो पूरा टेबल एरे दे दिया, मैच के लिए हमने क्या देखना था उस टेबल एरे में से वो उसको अप्लाई कर दिया। तो उसने हमें वो चीजें यहाँ पर ऑटोमेट दे दी। अब इसके लिए हमने जब फार्मूले को ड्रैग करना होता है ना, तो जो लुकअप चीज होती है ना उसको हम फिक्स कर लेते हैं, ताकि अगर हम फिक्स नहीं करेंगे ना तो ये फंक्शन भी हमारा साथ साथ आगे ड्रैग कर जाएगा। मैंने पिछले भी एक सेशन में समझाया था कि जिस चीज को हमने फिक्स कर दिया तो वो वहां पर फिक्स हो जाएगी, जम जाएगी, आगे मूव नहीं कर पाएगी। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता और यहाँ पर ये फंक्शन जो है इसको ड्रैग करूंगा नीचे तो मेरा एरर आ जाएगा। कैसे? जब मैं यहाँ पर F2 करता हूं तो देखिएगा ये मेरी चीज ऊपर फिक्स होनी चाहिए थी, ये भी नीचे खिसक गई। फिक्स करने का पर्पज ये था कि ये मेरा फंक्शन आगे स्टेप कदम उठाने लग गया है। मुझे तो लुकअप वैल्यू जो दिखानी थी I3 की दिखानी थी, जब मैंने ड्रैग किया तो ऊपर वाला फंक्शन भी नीचे ड्रैग हो गया। अब I4 में तो मेरा फंक्शन नहीं है ना, मेरा फंक्शन था यहाँ पर ऊपर। अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं फिर इंटर करता हूं तो देखिएगा उसने वैल्यू ये दिखा दी। अगर ये फिक्स होगा तो ये मेरा फंक्शन आगे कदम नहीं उठा पाएगा, वहां पर फिक्स हो जाएगा ये वाली वैल्यू। इसको फिक्स करने के बाद फिर मैं इसको फंक्शन को अप्लाई करता हूं तो मेरा ये डाटा सेट शो हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो सर, हो गया क्लियर। सबको क्लियर हो गया? जी सर। आई थिंक आज यहाँ तक सफिशिएंट है। इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जी कोई भी इशू आएगा तो आप ग्रुप में रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है सर। ये जी सर, ठीक। ये एक्स लुकअप और वी लुकअप इतने पावरफुल फंक्शन है ना, जिसके साथ इंडेक्स और मैच, ये मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ना फंक्शन खुद से बिल्ड करने सिखा दूंगा कि आप जिस तरह मर्जी जहां पर फंक्शन अपना अपना खुद से बना लो, कि जिस तरह आप चाहते हो अपने मर्जी का डाटा आप निकाल सकते हो। जस्ट इन्हीं फंक्शंस को कॉन्कैटिनेट करके अपनी मर्जी से इनको मर्ज करोगे और अपनी मर्जी का डाटा आप निकाल सकोगे, जिस तरह का मर्जी आपको डाटा निकालना हो। ठीक सर। ठीक हो गया ना? फर्दर हम इसके ऊपर ये भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कहता हूं जी, अगर वैल्यू नहीं है इसके अंदर इन केस, जी तो हम यहाँ पर क्योंकि एक्स लुकअप के अंदर हमने देखना है कि भाई वैल्यू अगर नहीं आ रही तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड ब्रैकेट जो हमारी क्लोज हो रही है ये एक्स लुकअप क्लोज हो रहा है। जी हमने इन थर्ड ब्रैकेट के बाहर जाकर यहाँ पर एक कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख देना है कि वैल्यू नॉट फाउंड या डाटा नॉट फाउंड, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर अगर लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ जी डाटा नॉट फाउंड। यहाँ पर हमने क्लोज कर दी। ये उन एक्स लुकअप के अंदर हमने लिखा है, बाकी फंक्शन दो क्लोज थे इससे पहले। अब हम इसको इंटर करते हैं सिंपल। अभी मैं यहाँ पर ना कोई ऐसा नंबर लिख देता हूं जो इस डाटा के अंदर नहीं होगा, मीन्स कि मैं कोई अपनी तरफ से नंबर लिखने की कोशिश करता हूं।
सही। आगे समझ, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, अभी ये मेरा ना डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अगर मैं इस रूल को खत्म करता हूं, डाटा वैलिडेशन को यहाँ पर जाके डाटा वैलिडेशन का रूल जो है क्लियर ऑल कर देते, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई फंक्शन लिखते हैं या इसका अकाउंट नंबर लिख देते हैं। अब उसने मुझे वो स्टेटमेंट दे दी कि डाटा नॉट फाउंड। अगर इसी को मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो सबकी जगह पे वो दे देगा नॉट फाउंड। अगर इसमें से डाटा उसको मिलेगा तो वो हमें बता देगा कि जी इसके अगेंस्ट ये वाला डाटा है। अगर अकाउंट नंबर रॉन्ग होगा तो वो हमें क्या कह देगा कि डाटा नॉट फाउंड। ये चीज क्लियर हो गई? जी सर। सर ये कंसेप्ट जरा आप रिपीट करें। मुश्किल लगा है? नहीं मुश्किल तो नहीं लगा, समझ सकते। इसका मकसद यही है ना कि अगर आप कोई यहाँ पर रॉन्ग एंट्री करते हो, आपकी पूरी स्टेटमेंट में वो है ही नहीं, तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये तो हमारे पास है ही नहीं। ये हमारे पास ना डिफरेंट टेबल्स का, ये हम जैसे अकाउंट वाइज अलग अलग कर लेते हैं ना डाटा। अभी मैं नेक्स्ट सेशन में ना इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा मजीद भी कि ये हमारे पास करंट टाइप वाला डाटा है करंट अकाउंट का, और हमारे पास यहाँ पर सेविंग का है ही नहीं। जब वो हमें सेविंग का अगर अकाउंट नंबर बताएगा तो हो सकता है कि ये हमारा सेविंग वाली टेबल में कहीं और पड़ी है टेबल हमारी, तो उसमें डाटा होगा सेविंग वाला। अब वो अकाउंट नंबर तो अपना सही बता रहा है, लेकिन वो हमारा सेविंग वाला टेबल इधर नहीं है, तो वहां से डाटा कैसे लेके आएगा? हमारे पास 2 से 3 टेबल होती हैं डाटा ना। हम चाहते हैं जी हमने इसके ऊपर लगा दिया डाटा, हम इधर सर्च कर रहे हैं भाई अकाउंट नंबर तो सही है, शो क्यों नहीं हो रहा? तो वो दूसरी टेबल में हम देखेंगे जी ये डाटा तो सेविंग अकाउंट का है, तो फिर अगर उसको इस टेबल से नहीं मिलेगा करंट वाले अकाउंट से, तो वो सेविंग वाली से जाके भी उठा लाएगा। यहां पर मैं अगर सिंपल बता, कैसे बताऊं, यहाँ पर डाटा में अगर कट कर, मैं कह रहा हूं ये फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको अगर हम कल करेंगे ना तो आपको ना सही तरीके से समझ आएगी। नहीं तो मैं अभी इधर से टेबल सेपरेट कर लेता हूं। ये कर दूं? क्या टाइम रह गया इस सेशन का? अभी 26 मिनट पड़े हुए हैं ना, क्या ख्याल है, कर दें? हेलो, देखिए सर, देखिए आप जैसे आप बोले। बाकी सब कल कर लेंगे। क्लास नहीं, अगर आप चाहते हैं तो हम इसको अभी भी कर लेते हैं, नहीं तो कल रिवीजन भी कर लेंगे। ये डाटा है मेरे पास, इसको मैं यहां से ना कट कर लेता हूं और यहाँ पर ना साइड पे लगा देता। अब देखिएगा उसने, जब मैंने डाटा इधर से कट कर लिया ना, उसने नॉट फाउंड दे दिया, उसको यहां से डाटा नहीं मिला। तो मैं क्या करता हूं, इसकी हेडिंग भी कॉपी कर लेता हूं। करना क्या है हमने, यहां पर ना दोबारा से एक्स लुकअप लगा देते। एक्स लुकअप तो लगाना आता है ना, वैल्यू हमारी यही रहेगी। हमें क्या चाहिए, लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारा कहां पर है, इसमें, यहां पर आ गया, इसको हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है जी, रिटर्न एरे। हमने सेम फंक्शन यही अप्लाई करना था। अब हमने यहां पर क्या किया,
इंडेक्स एरे कौन सा है हमारा इंडेक्स का, यही कंप्लीट टेबल है। इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस कर लेंगे। इंडेक्स में से हमने मैच क्या कराना है, यहाँ पर हम राउ नंबर को स्किप कर देंगे और मैच लिख देंगे। मैच को लिख दिया। मैच के अंदर लुकअप क्या कराना है हमने, हमारा ये कस्टमर नेम आ गया। कस्टमर नेम के बाद हमने कहाँ ढूंढना है कस्टमर नेम, इसके अंदर से, हेडिंग के अंदर से। हाँ, इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 प्रेस कर दिया। 0 प्रेस करने के बाद अगर हम इंटर करते हैं, कह रहा जी वी फाउंड द टाइप ऑफ द फार्मूला एंड ट्राई टू द करेक्ट। हाँ, ये ब्रैकेट्स, हाँ तो हाँ वो ब्रैकेट्स को भी क्लोज कर देगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा, ये हमारा सेंटर में एक फंक्शन है। अभी मैंने यहां से कोई डाटा उठाना है, ठीक है, ये डाटा मुझे मिल गया, यहां पर मिल गया ना, ये डाटा मेरा इधर आ गया जी। अगर मैं यहां से कोई डाटा उठाता हूं, मुझे अकाउंट नंबर बोलते हैं जी इधर का, यहां तो करंट आ रहा है ना। अब यहां पर जैसे ही हम इसको फंक्शन को नीचे अप्लाई करते हैं, क्या हुआ, हमने यहाँ पर फिक्स नहीं किया था। अगर हम देखें तो ये फंक्शन हमारा आगे ड्रैग हो रहा है, ये तो फिक्स है, यहाँ एक्स लुकअप पे ये वाला फिक्स नहीं है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम ड्रैग करके देखते हैं कि ये देखिए, अब ये हमारा अकाउंट नंबर किस में, सेविंग में पड़ा हुआ है, और ये अकाउंट हमारा, हमें पता चल जाएगा जी ये अकाउंट करंट का है, और अगर इधर से कोई अकाउंट नंबर बोलता है तो ये अकाउंट हमारा सेविंग का है। इन केस अगर हमारे पास ये सेविंग टेबल नहीं होती तो फिर वो डाटा नॉट फाउंड आ जाएगा। अगर सेविंग टेबल है तो ये हमारा इस टेबल से भी डाटा उठा लेगा, इस टेबल से भी उठा लेगा। अब ये हम पे डिपेंड है, हमारे पास कितनी टेबल्स के अंदर से डाटा हम उठाना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं। जो भी वैल्यू हम यहाँ पर शो कराएंगे, ये हमारे एक्स लुकअप का कमाल होगा कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। क्या ख्याल है? कॉम्प्लिकेटेड है बट अच्छा फंक्शन है, बहुत ताकतवर फंक्शन है। तो सिर्फ लॉजिकल है कि आपको सिर्फ एक्टिवली अपना याद रखना है कि आप कमांड्स क्या दे रहे हैं। हाँ, आपने एक्चुअल उससे ना वर्क क्या लेने, परफॉर्म क्या करना है। बिल्कुल। हाँ, ये लॉजिक आपके ज़हन में होगी तो आप जो है ना फंक्शन को जितना मर्जी बढ़ाते जाएंगे। अब एक न्यू बी के लिए देखने के लिए ना एक काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट में लगा था, फर्स्ट में पेज लगा था ये कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे ही है ना, लेकिन जैसे ही आपकी थोड़ी सी लॉजिक और प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तो ये आपके लिए ना बहुत ही पावरफुल फंक्शन हो जाएगा। क्या ख्याल है? बहुत है आज का। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।